Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Farzana Shaheen from Brain Train platform. पिछले दिनों में हमने कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स किए थे. आज आपके लिए है सम कंफ्यूजिंग वर्ब्स यानी फेल. ये फेल भी बोलने में तो मिलते जुलते हैं मगर इनके मानी मुख्तलिफ हैं. तो दो सेट्स हैं. लेट्स सी. फर्स्ट सेट है सिट, सैट और सेट का. सिट के मानी पहले बैठना सबको पता है. ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसको प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं अगर सिर्फ यही यूज करना हो, कोई और हेल्पिंग वर्ब ना हो तो. इसका सेंटेंस, दे सिट ऑन चेयर्स अरेंज फॉर मीटिंग. वो मीटिंग के लिए अरेंज की गई चेयर्स पर बैठ गए, कुर्सियों पे बैठ गए. अब यहाँ पे सिट ऑन है. थोड़ा सा एक और चीज भी बता दूं, सिट ऑन चेयर्स भी हो सकता है, सिट इन चेयर्स भी हो सकता है. सिट ऑन चेयर्स व्हेन जो बाजू जो हैं ना हो चेयर के तो फिर सिट ऑन होता है. और अगर बाजुओं वाली चेयर हो, कुर्सी जिसके बाजू भी होते हैं, तो देन सिट इन भी आप यूज कर सकते हैं. सो दोनों ठीक हैं. नेक्स्ट सेंटेंस, ही सिट्स ऑन द ग्राउंड. वो जमीन पे बैठ गया, वो जमीन पे बैठता है. तो ये यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में दोनों सेंटेंस को हमने यूज किया. sat is the correct past tense form of the verb sit. ये sit की सेकंड जिसको फॉर्म भी हम कहते हैं पास्ट टेंस फॉर्म. सिट, सैट, सैट. थर्ड भी सैट ही है. ठीक है. अब इसके सेंटेंसेस, दे ऑल सैट टुगेदर टू हैव लंच. लंच करने के लिए वो सब इकट्ठे बैठ गए. लास्ट वीक वी सैट इन देयर ब्यूटीफुल लॉन. पिछले हफ्ते हम सब उनके खूबसूरत लॉन में बैठे. नेक्स्ट वर्ड जो कि वर्ब है, सेट. सेट मीन्स टू प्लेस एन ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स समवेयर. यानी किसी चीज को या कई चीजों को किसी जगह पे रखना, ये सेट कहलाता है. यानी वर्ब है ना, इस हिसाब से हम यूज कर रहे हैं. वैसे तो सेट का मतलब और भी होता है, ग्रुप ऑफ थिंग्स भी होता है. यहाँ पे हम वर्ब की बात कर रहे हैं, इसलिए किसी चीज को या चीजों को किसी जगह पे रखना ये सेट कहलाता है वर्ब के साथ. देन इट इज द सेम फॉर्म. तीनों जो इसकी फॉर्म्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जिसको हम फर्स्ट फॉर्म भी होती है, फिर सेकंड पास्ट होती है, तो थर्ड जो पास्ट पार्टिसिपल, तो तीनों एक ही हैं. सेट, सेट, सेट. सो वेदर यू आर टॉकिंग, राइटिंग इन पास्ट और प्रेजेंट टेंस, तीनों मतलब इसी तरह से आप इसको लिखेंगे. हैज, हैव के साथ भी लिखेंगे तब भी यही होगी. लेकिन सेट ऑलवेज इंक्लूड्स एन आइटम दैट इज बीइंग पुट और प्लेस. लेकिन जब आप सेट, ये वाला सेट वर्ब यूज करेंगे तो कोई ना कोई चीज होगी जिसको आपने कहीं रखना होगा, लाजमी उसमें कोई आइटम होगा. सो लेट्स सी द सेंटेंसेस. द सन सेट्स इन द वेस्ट. सन गुरूब होता है मगरिब में. तो अब यहाँ पे सन है आइटम जो यूज हो रहा है इसके साथ. She has set rules for her class. So यहाँ पे has के साथ यूज हुई तो थर्ड फॉर्म है, ये भी सेट ही है. उसने अपनी क्लास के लिए रूल सेट किए हुए हैं. यानी किसी चीज का जगह पे रखना या किसी चीज को हमने एक फिक्स कर लिया कि ये चीजें हैं. Then we'll do a little exercise. तो आपने सिलेक्ट करना है इसमें से क्या आएगा. पहला सेंटेंस है, when I finally got back home I sat down in a chair. आपके ख्याल में क्या है? Just pause it and think about the answer. It is sat. Sat क्यों है? Because अगर आप सेंटेंस को देखें, when I finally got back, got is past, इसलिए आप नेक्स्ट पार्ट में भी past को चूज करेंगे कि जब घर पहुंची या पहुंचा तो बैठ गया चेयर पे. नेक्स्ट सेंटेंस,
he couldn't remember where he set his wallet. उसको याद नहीं आ सका कि उसने अपना वॉलेट कहाँ रखा है। यहाँ पे सेट, यहाँ पे था रिमेंबर नहीं, वेयर ही, तो सिट नहीं हो सकता क्योंकि आगे वॉलेट की बात हो रही है। आपने लास्ट वर्ड जो ऑब्जेक्ट है उसको देखना है क्योंकि ऑब्जेक्ट से लिंक है इस वर्ब का, तो रिमेंबर दैट। नेक्स्ट, आई प्रॉमिस्ड माय ब्रदर ही कुड सिट sat beside me. भाई से मैंने वादा किया कि he could sit, sat और sat क्या आएगा? could मौजूद है इसलिए it will be sit. yes, क्योंकि could के साथ आप फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। नेक्स्ट है बिफोर डिनर ईच नाइट आई हैव टू sit, set the table. Of course, set the table. हर रात को जो डिनर है उसके लिए मैं टेबल सेट करती हूँ या करता हूँ। We carried the heavy boxes inside. हमने भारी बॉक्सेस उठाए, अंदर ले गए उठा के, and sat or set them down. Yes, it is set. Good. Next, when the dog wanted to come in, जब कुत्ता अंदर आना चाहता था, when the dog wanted to come in, अंदर आना चाहता था, he sat by the door. वो क्या करता था? The first part is in the past. When the dog wanted to come in, he sat by the door. दोनों past में, right? Okay, so now next pair, lay and lie. Lay and lie. ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है क्योंकि इनकी फॉर्म्स चेंज होती हैं, तो बहुत डिफरेंट उनके मीनिंग्स हैं। इनको बहुत गौर से सुनिएगा। ले, to lay means to place an object or objects down somewhere, कि कोई चीज या चीजें नीचे किसी जगह पे रखना, मतलब सेट से मिलता जुलता है लेकिन ये डिफरेंट है। इसका एक और मतलब भी है, वो है अंडा देना। तो ये दो मीनिंग्स हैं इसके। सो ले इज द करेक्ट प्रेजेंट टेंस फॉर्म, ये प्रेजेंट टेंस है वर्ब की। और इसकी अगर दूसरा वर्ड है इसी का लेड, लेड इज द करेक्ट पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये ले की पास्ट फॉर्म है, पास्ट। दिस वर्ब to lay always include an item that is being put or placed. ये भी वही बात के आइटम एक होगा जिसको रखा जाता है। So ये याद रखिए कि lay and laid, इस lay का मतलब जब इसको आप प्रेजेंट फॉर्म में यूज करेंगे, इट मीन्स किसी चीज को कहीं रखना या अंडा देना के मानी में, और laid इसकी पास्ट फॉर्म है। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द गीज ईच ले 3 eggs पर डे, यानी गीज जो हैं वो रोजाना, हर जाहिर है वो अंडा देती हैं, तो 3 जो है रोजाना के अंडे हो जाते थे। बट येस्टरडे द गीज लेड 4 eggs, उन्होंने 4 अंडे दिए। तो अब लेड पास्ट में है इसलिए यहाँ पे लेड यूज किया येस्टरडे के मुताबिक। तो यहाँ ऊपर द गीज ईच ले 3 eggs पर डे। अब दूसरा वर्ड है लाई, झूठ बोलना। इज इट? नो, ये झूठ बोलना नहीं है। लाई का मतलब झूठ बोलना भी होता है, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, लाई मीन्स रिक्लाइन योर बॉडी, आप यानी लेटते हैं जो, हम इस लाई की बात कर रहे हैं। क्योंकि हम यहाँ पे दो लफ्जों को देख रहे हैं, ले इसमें भी है उसमें भी है, तो हम अभी इस लाई की बात कर रहे हैं, लेटना। लाई इज करेक्ट प्रेजेंट टेंस फॉर्म of the verb. However, lay is the correct past tense form of the verb. इसी की lie की past form है lay. अब ये वो नहीं है ले जो पिछले हमने
पढ़ा है इससे पहले वाले में, ठीक है, ये डिफरेंट है। So it's no wonder it gets confused with the verb above, जो हम पहले बात कर चुके हैं, since the past form is the same as that verb's present form। वो present था पीछे जो हमने किया था, ये past form है, same word है ले, लेकिन दोनों का आपने use करते हुए sentences में याद रखना है कि अगर आप present use कर रहे हैं तो वो इस चीज को कहीं पे रखना है, और ये जो है ये लेटने की second form है। So sentence देखिए, I need to go lie on my bed, यानी मुझे जरूरत है इस चीज की कि मैं अपने बिस्तर पे लेट जाऊं। और दूसरा, last night I lay on my bed unable to sleep, यानी ये ले सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे पास्ट फॉर्म है। तो कल रात में अपने बिस्तर पे लेटा था, unable to sleep, लेकिन सो नहीं सका। Now let's do some exercise for that also. Before I went to bed, I laid my clothes out for tomorrow. सोने से पहले, I went to bed का मतलब सोने से पहले, बिस्तर में जाने से पहले मैंने अपने कपड़े कल के लिए बाहर निकाल के रख दिए। कहाँ, कौन सा लाई आना है? फर्स्ट LIE, ले और laid, इट्स laid, ठीक है, ले की सेकंड फॉर्म है laid, कहीं रखना। Then second sentence, every afternoon we lay or laid on the bed for a nap। हर शाम हम नैप के लिए, एक छोटी सी नींद के लिए, जिसको कहते हैं कैलूला भी, बिस्तर पे लेट जाते हैं। सो कौन सा आएगा यहाँ पे? लाई, ले और लेड, लेड कौन सा है? यस, लाई, लेटना। थर्ड, when they are cold, जब उन्हें सर्दी लगती है, they laid a blanket on their legs, वो अपनी टांगों पे ब्लैंकेट रख लेते हैं। So what is that? ले रखना है, and it's present because it's saying they are, it's present। All of last week I laid in bed feeling sick। पूरा पिछला वीक मैं बिस्तर में सिक फील करते हुए लेटा रहा या लेटा था। तो कौन सा है ये? It is lay, because first form is lie, the second is lay, लेटने के लिए, और ये लास्ट वीक से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे पास्ट होगा ये lay। Our pet dogs like to lie, lay और laid under the table। हमारे पेट डॉग्स जो हैं वो टेबल के नीचे लेटना पसंद करते हैं। Let's lie। Yesterday the boys laid their backpacks outside। So which one? Yes, laid their backpacks outside। आपके कितने ठीक हुए बताइएगा, नीचे कमेंट्स लिखें। How many were right in this one? और पिछले वाले में भी कितने ठीक थे, इसमें से भी कितने ठीक थे। इसी तरह से और कोशिश कीजिए, और अगर अभी याद नहीं हुआ, बाद रिपीटेडली इसको देखें ताकि आपको अच्छे तरीके से याद हो सके। That's all for today। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए फ्रेंड्स के साथ। अल्लाह हाफिज।